हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर मंथ की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूँ, जो मेरी मासिक राशिफल की वीडियो होती हैं वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है। जो भी ट्रांजिट्स होते हैं, जो भी प्लेसमेंट्स रहती हैं महीने के आसपास या पूरे उस महीने पे उसका असर होता है, उसको मिलाकर ये रीडिंग रहती है। जनरल रीडिंग है, इसे एज अ जनरल रीडिंग ही आपको देखना है। ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बातें एक ही मेष राशि वाले से एरीज से मैच कर जाए, ठीक है। तो इसे एज अ गाइडेंस आपको देखना है। ओके, कोई भी कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए आपको, रीडिंग पर्सनल कंसल्टेशन जो कि पेड है, उसके लिए नंबर गिवन है वीडियो में। एंड कोई भी जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष यदि आपको चाहिए, वास्तु यंत्र आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेष राशि कि आपके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या कुछ है। 10-10 दिन के हिसाब से 3 चरणों में विभाजित करके इस रीडिंग को किया गया है, मतलब एक ही वीडियो में, लेकिन 10 दिन कैसे रहेंगे, उसके बाद के 10 दिन कैसे रहेंगे एंड लास्ट के 10 दिन कैसे रहेंगे, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी सारे कार्ड्स को देखते हुए, ठीक है। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल में आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए देखते हैं मेष राशि। और जो वीडियोस होती है स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, सेकंड हाई प्रीस्टेस, खोया हुआ आत्मविश्वास, और कहीं ना कहीं अगर खुद को लेके किसी भी तरीके का डाउट था, कोई भी चिंता थी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपने प्रति विश्वास का बढ़ना, अपने प्रति अगर कहीं ना कहीं निष्ठुर हो गए थे, कठोर हो गए थे, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते थे, अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखते थे, वो सब चीज़ें फिर से ठीक होते मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं किसी के भावनाओं से ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि आप आहत कर रहे हैं किसी को, लेकिन अपने मोरल्स, अपने स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं आप हाई रखेंगे। ओके, कि कोई भी चीज़ करेंगे एक दायरे में रहकर करेंगे। ओके, कि किसी को अच्छा लगने के लिए किसी गलत को मैंने सही बोल दिया, ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे। कोई चीज़ जिसमें अटकलें आ रही थी वो नवंबर के महीने में पूरा होता हुआ मैं देख रही हूँ। और अगर आप कोई विदेश से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से कोई आपको खबर मिले, या फिर अगर आप सोच रहे थे एक्शन लेना है मुझे उस डायरेक्शन में, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस दौरान, तो डेफिनेटली ये जो टाइम पीरियड है 1 से 10 नवंबर का, आप इसमें ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ठीक है ना, लव लाइफ की, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की, दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं, तो वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे कनेक्ट हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस महीने कुछ एरीज किसी, मतलब लाइफ में कोई रहते हुए भी किसी और के साथ बातचीत करते हुए और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो देखिए, एरीज महीने के जो शुरुआत है आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ है। जजमेंट का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मूव ऑन करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं लास्ट के वीक में, मतलब कि लास्ट 10 डेज में, कि कहीं पे आपको धोखा मिला था, किसी के बात से, किसी के थॉट से आपको बुरा लगा था, धोखा मिला था, वहाँ से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करते दिख रहे हैं। काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद एट द एंड, मतलब कि लास्ट के 10 डेज में आप मुझे कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, मतलब इमोशनल अवेलेबल नहीं हैं आप वहाँ पे। यस,
टर्निंग पॉइंट तो आएगा लास्ट के 10 डेज़ में। एरीज लव लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लव लाइफ को हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथली आपकी एस्ट्रो टैरो रीडिंग है जिसमें हमें आपके पूरे लाइफ के एरियाज़ को कवर करना है, ठीक है ना। वो हम लव रीडिंग आपके नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जब लव रीडिंग की प्रॉपर वीडियो होगी तब देखेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल मैं कहूँ यहाँ पर एरीज अगर किसी भी तरीके के जजमेंट का वेट कर रहे थे, कोई नाइंसाफ़ी अगर आपके साथ हुई थी, किसी ने आपका दिल दुखाया था, ठीक है ना, आप सोच ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे कुछ भी, तो वहाँ पे मैं आपके साथ जजमेंट होता हुआ देख रही हूँ। कार्य क्षेत्र में द सन की एनर्जी है, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं द सन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, ठीक है। यस, चमकते हुए स्पॉटलाइट में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, केंद्र आप ही रहेंगे कहीं ना कहीं। तो शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा आपको, महीने की शुरुआत आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ होगी। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, यस रोमांस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं मुझे, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। एक जिसे कहते हैं ना प्यार में रूहानी मोहब्बत, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। थोड़ा लवी डवी टाइम पीरियड रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस लेवल पे हो रहा है, लेकिन हाँ इमोशनली लेवल पे कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप अवेलेबल रहेंगे। बहुत लंबे समय से अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आपकी ना अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी, ठीक है, एनर्जी लेवल पे कह लीजिए, या अंदर ही अंदर किसी बात पे लड़ाई चल रही थी, उसकी सेटिस्फेक्शन मिलते देख रही हूँ मैं आपको, कि किसी जवाब की खोज में थे, वो जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे आप किसी बात को लेकर ना क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार बस मुझे पुष्टि मिल जाए, कोई प्रूफ मिल जाए तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो जाऊंगा, कंफर्म हो जाऊंगी। वो चीज़ भी यहाँ हो रही है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। यस, आप बहुत संयम के साथ वेट कर रहे थे, लेकिन अब सामने से, पहले आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे, लेकिन अब सामने से, या ये कहूँ आप चेस कर रहे थे, आपने चेस करना छोड़ा, वहीं पे अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। तो प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, और जो लोग किसी से दूर है उन्हें संवाद या मेल मिलाप का अवसर मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी मैं कहूँगी मिलना जुलना, ठीक है ना, एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है। मैरिड कपल्स ही अलग अलग जैसे होता है ना कि काम की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर भी मेल मिलाप होगा, रोमांस बढ़ेगा। बातचीत बहुत रहेगी 1 से 10 तारीख के बीच में। वहीं पे मैरिड पर्सन्स के लिए अलग से एक और मैसेज है, यह समय एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने और रिश्ते में संतुलन लाने का है। एक दूसरे की नीड्स को आपको कहीं ना कहीं समझना है, वरना हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जना बाहर भटक जाए। करियर में मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा, विश कम ट्रू का कार्ड है ये 9 ऑफ कप्स। तो यस, करियर में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, और किसी पुराने प्रयास का परिणाम आपके सामने आ सकता है, और वही होगा विश कम ट्रू। बिजनेस वालों की बात करें, किसी नए प्रोजेक्ट या सहयोग से आपको फ़ायदा होगा, और ये कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, ठीक है। या फिर ये कहूँ कि जिस तरीके के आप है ना, जिस तरीके के आप वाइब वाले हैं, वैसे ही सामने वाला होगा या होगी। फाइनेंस के तरफ से देखें तो आर्थिक रूप से समय ठीक रहेगी, हालांकि नींद की कमी, सिर दर्द, थोड़ा सा माइग्रेन, ये सब आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। और एजुकेशन के लिहाज से बात करूँ यहाँ पे, यह समय एकाग्रता और नई दिशा खोजने का है, ठीक है। अगर पुराने प्रयास आपके सफल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर पुराने तरीक़ों से बात नहीं बन रही है, तो यहाँ पे नई दिशा खोजने का है, ओके। विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन शायद डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। 11 से 20 की बात करें यहाँ पे, इस अवधि में भाग्य का साथ मिलेगा आपको, क्योंकि द सन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है ना। सन का कार्ड साफ साफ बताता है यहाँ पे, देखिए कि प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी, कोई पुराना मतभेद पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। काम और फैमिली में जगल करेंगे आप, कहीं ना कहीं फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है, काम में इतने व्यस्त होंगे,
काम में बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब मिलेंगे। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, उस तरीके से ही आपको मिलेंगे। अगर बहुत लंबे समय से कोई मतलब ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो भी अभिलाषा आपकी पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सिंगल लोगों के लिए कहीं ना कहीं नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ आपको कोई मिलेगा या मिलेगी, जो आपके लाइफ में आकर आपके लाइफ को अबंडेंट कर देगा। कोई नया कोर्स, कुछ नया सीखना या कोई नई जगह पे जॉब ज्वाइन करना, ये सब भी चांसेस है। ये 11 से 20 की बात बता रही हूँ मैं आपको। करियर में नए अवसर, प्रमोशन, पदोन्नति के संकेत है। यस, याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। विवाहित जातकों को परिवार की ओर से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप जगल कर रहे हैं, बहुत कुछ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, काम, करियर, फाइनेंस को, और साइड में जिस भी चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे हैं। लेकिन द सन का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपको सहयोग बेहतरीन तरीके से मिलेगा अपने फैमिली का। कि आप बोलेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे, और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मे बी प्रेगनेंसी की मिले, या फिर कोई ना कोई गुड न्यूज़ की ज़रूर आपको मिलेगी ही मिलेगी। बहुत लंबे समय बाद मैं देख रही हूँ कि मेष राशि मतलब खुल के हंसना, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ मिलेगा कि जैसे मिले कि होता है ना कि मुरझाए हुए पौधे पे फिर से नई जान डाल देना, इस तरीके से। जिसकी सेलिब्रेशन वगैरह भी करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं अपने फैमिली के साथ। व्यापार करने वालों के लिए ये दिन जो है 11 से 20 डेज़ के बीच में अत्यंत लाभदायक रहेंगे। अचानक मुनाफा या पुराने निवेश से रिटर्न मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी आपकी 11 से 20 डेट के बीच में। स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मानसिक रूप से भी हल्कापन महसूस करेंगे। और जो विद्यार्थी है, आत्मविश्वास से परीक्षा और प्रोजेक्ट में, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 21 से 30 के बीच की बात करें यहाँ पे, देखिए महीने के जो अंतिम भाग है, कुछ चुनौतियाँ आ सकती है, पर आप अपनी समझदारी से उन्हें संभाल लेंगे। यस, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए चुनौतियाँ आ सकती है जिसमें आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिसअपॉइंट होते दिख रहे हैं कि मतलब इस तरीके की थॉट की शुरू के 20 दिन इतने अच्छे गए, अब इतना क्या देखने को मिल रहा है। तो भाई लाइफ तो ऐसे ही है, अप एंड डाउन तो चलता रहता ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि महीने का जो अंतिम भाग है ना कहीं मेष राशि आपके लिए चुनौतियाँ तो लाएगा, लेकिन आप बहुत ही समझदारी से उसे हैंडल कर लेंगे। आप ना तो अपने साथ किसी तरीके का इनजस्टिस होने देंगे और ना किसी और के साथ इनजस्टिस करेंगे। प्रेम जीवन में भावनात्मक अपेक्षाएं आपकी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद में ईमानदारी बनाए रखें। अगर मन में कुछ है उसे खुल के रखें सामने वाले के सामने, क्योंकि हर टाइम हमें कोई समझ जाए अपने आप ही ज़रूरी नहीं है, चाहे रिलेशनशिप कितना भी पुराना और गहरा क्यों ना हो। ओके, शादीशुदा जातकों को समय और जिम्मेदारी दोनों में तालमेल बनाना होगा। ऐसी कोई बात ना कर दे, देखिए कि आपके पार्टनर को या फिर आपको ही ऐसा फील हो कि रिश्ते में आप कुछ नहीं है, पेनफुल एंडिंग्स, इस तरीके की चीज़ें। करियर में नए कार्य या बदलाव की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आप कहीं से जॉब छोड़ दें, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं नई जगह पे मैं रिलोकेट होता देख रही हूँ, मतलब कि ज़्यादा दिन आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं जॉब बदल रहे हैं और बस वहाँ पे किसी की बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी है आपने 21 से 30 डेट के बीच में, वरना ही आपको कहीं ना कहीं
डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए यह समय विस्तार से योजना बनाने का है, ठीक है। और मार्केटिंग में निवेश से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो मार्केटिंग में निवेश करने का टाइम है ये, लेकिन योजना बनाकर, विस्तार से योजना बनाकर। ओके, कार्य में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, 21 से 30 के बीच में बदलाव की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी बात से हर्ट होंगे, ठीक है। और वहाँ पे ना बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में आप निर्णय लेने का सोचेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर यही कहूँगी कि जल्दबाजी में निर्णय ना ले। ओके, आर्थिक रूप से यह समय स्थिर रहेगा मेष राशि आपके लिए। कुछ लोगों को बोनस और अतिरिक्त आय मिल सकती है। सेहत में थोड़ा सा तनाव या थकान बढ़ सकती है, इसलिए आराम, प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, और स्टूडेंट्स के लिए यह जो टाइम पीरियड है, यह जो अवधि है, पुनरावृत्ति और आत्म मूल्यांकन का है। ओके, पुनरावृत्ति और आत्म मूल्यांकन का टाइम है छात्रों के लिए, 21 से 30 डेट। तो सलाह आपके लिए यही रहेगी मेष राशि कि आपके लिए यह महीना आत्मविश्वास, धैर्य और संतुलन का है। हर चुनौती आपको आगे बढ़ने के लिए है, ठीक है ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए है, इसलिए साहस बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। अब मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 923 21 19 122 एंड 8 6 एंड अगेन 1। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।